हेलो गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने चैनल में आपको मैं वेलकम कहती हूँ। आज मैं थोड़ा बिज़ी थी, इसलिए सुबह के टाइम मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी। तो अभी मैं शाम में बना रही हूँ। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको हरूफ तहज्जी की इब्तदाई अशकाल के बारे में बताया था, तो आज हम जो हाफ़ रह गई थी वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से छोटी और बड़ी अशकाल को लिखते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो बच्चे खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं ऐसे? किसी को पता है? ये सब बच्चे कितार में खड़े हैं, ठीक है? लाइन में खड़े हैं। तो आपको पता है कि इस तरह लाइन में खड़ा होना या कितार में खड़े होने का क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो डिसिप्लिन शो होता है, ठीक है? उसके बाद एक दूसरे को धक्का नहीं लगता, कोई लड़ाई नहीं होती कि मैं पहले जाऊंगी या मैं पहले जाऊंगा। तो इसलिए ये बच्चे जो कितार में खड़े होते हैं, ये बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ खड़े होते हैं। आप अपने स्कूल में भी जब इस तरह से खड़े होते होंगे क्लास में जाने के लिए और छुट्टी टाइम क्लास से वापस आने के लिए, तो आपकी टीचर लाजमी आपकी इसी तरह से लाइन बनवाती होंगी। जब आप बुक शॉप पे जाते हैं या कैंटीन पे जाते हैं तो भी आप इसी तरह से लाइन बना के जाते होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो इस तरह से लाइन में खड़े होना, कितार बना के खड़े होना, बहुत सारे झगड़ों से भी इंसान बच जाता है, ठीक है? और एक दूसरे को कोई पुश भी नहीं करता, कोई गिरता भी नहीं है, तो डिसिप्लिन भी शो होता है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि जब समर वेकेशंस के बाद आप दोबारा स्कूल जाओगे तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि हमने इसी तरह से कितार में जाके जाना है और एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? ओके। तो हरूफ तहज्जी की जो इब्तदाई अशकाल थी या छोटी अशकाल थी वो मैंने आपको स तक करवाई थी। आज हम ज़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ज़ की बड़ी शक्ल, ज़ की छोटी शक्ल, त की बड़ी शक्ल, त की छोटी शक्ल, ये सेम है दोनों, ठीक है? ज़ की बड़ी शक्ल, ज़ की छोटी शक्ल, अ की बड़ी शक्ल, अ की छोटी शक्ल, ग की बड़ी शक्ल, ग की छोटी शक्ल, फ की बड़ी शक्ल, फ की छोटी शक्ल, क की बड़ी शक्ल है ये और ये क की छोटी शक्ल है, क की बड़ी शक्ल, क की छोटी शक्ल, ग और ये दोनों ग की छोटी अशकाल हैं, ल, ल की छोटी शक्ल, न की बड़ी शक्ल, न की छोटी शक्ल, म की बड़ी शक्ल, म की छोटी शक्ल, ह की छोटी शक्ल, य, ये बड़ी छोटी ये और ये बड़ी ये और ये दोनों इनकी अशकाल हैं, छोटी अशकाल, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बड़ी और छोटी अशकाल आपको समझ आ गई होगी। अब आप ऐसा कीजिएगा, शुरू से लेके अ से लेके य तक आप सारी अशकाल की प्रैक्टिस कीजिएगा। बेशक आप इसको किसी कॉपी पे लिखिएगा ताकि आपको इनकी अच्छी तरह से पहचान हो जाए, ठीक है? मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके पास फिर से हाज़िर होंगी। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।